हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास हमारी जो है फंक्शन ऑफ पीपीसी चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम 5 फंक्शन बच्चों पढ़ चुके थे। तो मैं अभी ये पीछे से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब सीधे 6 फंक्शन पे आएंगे, तो वो पहले पे आपको थोड़ा रिव्यू कराना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट में था मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल की प्लानिंग हो चुकी है, मेथड्स की प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। मशीन एंड इक्विपमेंट प्लानिंग, आप कहाँ से मशीन खरीदेंगे, कहाँ से इक्विपमेंट खरीदेंगे, ये भी प्लान हो चुका है। प्रोसेस प्लानिंग, रूट रहेगा, सीक्वेंस क्या है ऑपरेशन का वो फिक्स हो चुका है, जिसको रूटिंग बोलते हैं। और फिफ्थ था एस्टिमेटिंग। आप एस्टिमेट एस्टिमेट होता मतलब अनुमान लगाना कि आप कितनी देर में ऑपरेशन होंगे, ठीक है, कब आपकी प्रोसेस शीट तैयार होगी उस हिसाब से कि किसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा। तो आप पहले ही सब कुछ एस्टिमेट करके रख लेते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों 6 फंक्शन से, ठीक है, जहाँ से हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी अब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 फंक्शन जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। तो शेड्यूल जैसे होता है बच्चों, टाइम टेबल बनाते हो आप जैसे पढ़ने का कि हम इस टाइम ये करेंगे, इस टाइम ये करेंगे। तो वैसे ही यहाँ शेड्यूलिंग जो है वो प्रोडक्शन की है कि आप कौन सा प्रोडक्ट को कब शेड्यूल करोगे, कब वो बनेगा, किस मशीन पे कब प्रोडक्ट आएगा, ये सारी प्लानिंग होनी है। उसके बाद लोडिंग है, अभी लोडिंग भी बताएंगे। तो शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स फिक्सिंग प्रायोरिटीज़ फॉर ईच जॉब्स एंड डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। शेड्यूलिंग के थ्रू आप जो है हर ऑपरेशन का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम बताओगे कि कब वो स्टार्ट होगा, कब वो एंड होगा, ताकि आपको अगले ऑपरेशन की जानकारी मिल जाए कि अब वो अगला, जब एक ऑपरेशन ख़त्म होगा बच्चों तभी तो दूसरा स्टार्ट होगा ना। तो इसलिए स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। शेड्यूलिंग लेज डाउन ए टाइम टेबल फॉर प्रोडक्शन indicating the total time required for the manufacture of a product and also the time required for carrying out the operation for each part on each machine। शेड्यूलिंग में क्या होगा, आपका एक प्रोडक्शन का टाइम टेबल बन जाएगा जिसमें आपको टोटल टाइम पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट को तैयार होने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट एक मशीन पर कितना समय लेता है, ठीक है। तो ये हमें शेड्यूलिंग से पता चल जाता है। इसके बाद आ रहा है बच्चों लोडिंग। लोडिंग का जैसा आपको पता चल रहा है कि लोड करना, तो यहाँ पे क्या चीज़ लोड कर रहे हैं, मशीन पे ऑपरेटर की लोडिंग या मशीन पे मटेरियल की लोडिंग, ठीक है, कि किस मशीन को कौन सा ऑपरेटर चलाएगा, कितने ऑपरेटर, एक चलाएं, 2 चलाएं, ठीक है, मटेरियल कितना देना है मशीन को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोडिंग में आती हैं। तो लोडिंग ऑल्सो नोन एज मशीन लोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू मशीन, मैन और वर्क सेंटर बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रायोरिटीज़ एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में मशीन पर ऑपरेटर की लोडिंग और क्या कहते हैं मटेरियल की लोडिंग उनकी कैपेसिटी के हिसाब से की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि हमें इसमें ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग दोनों को अवॉइड करना होता है ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकें, ठीक है। अब ये ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग क्या चीज़ है। ओवरलोड का मतलब ये है कि बच्चों किसी ऑपरेटर पे ज़्यादा लोड ना आ जाए और किसी पे अंडरलोड, मतलब ऐसा भी ना रहे वो खाली घूमता रहे। तो सफिशिएंट लोडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी ना हो कि ऑपरेटर पे इतना काम दे दिया कि वो 8 घंटे में पूरा भी नहीं कर पा रहा है और वो जल्दी थक जा रहा है या उसका काम से मन ही हट जाए, ये भी नहीं करना है। और अंडरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए कि उसको इतने कम पीस बनाने का टारगेट दे दिया कि वो 8 घंटे की शिफ्ट में आराम से 5-6 घंटे में ही बना लेता है और 2 घंटे घूम लेगा फिर वो इधर उधर, ठीक है। तो हमें दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना है, ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पैचिंग, ठीक है। देखिए डिस्पैचिंग क्या होती है बच्चों। डिस्पैच का करने का मतलब होता है कि जो आप प्लानिंग कर चुके हैं अब उसको ज़मीन पर उतारना है, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ फेज़ ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग आप प्लान तो बना चुके, अब उसको फॉलो भी तो कराएंगे ना। तो डिस्पैचिंग में वही चीज़ है कि जो आप ऑर्डर दे रहे हो अब वो ऑर्डर ज़मीन पर मतलब फ्लोर पर आएगा और उसका पालन होगा, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन मोशन थ्रू रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, जो निर्देश हैं, ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो दिशा निर्देश हैं और जो आदेश हैं उनको पारित किया जाएगा और उनके अनुसार ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। मतलब अब तक प्लानिंग हमारी जो थी वो सब हो चुकी, अब उसको ज़मीन पे करने की बारी है। तो डिस्पैचिंग में वही चीज़ है कि यहाँ पे ऑर्डर आते हैं ऊपर से जिसके थ्रू अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा।
It authorized the start of production activities by releasing materials, components, tool, fixtures and instruction sheet to the operator. इस स्टेप में क्या होगा, जो मटेरियल स्टोर से रिलीज़ होता है ना भाई, रॉ मटेरियल आपको चाहिए तो स्टोर कार्ड से वो स्टोर से मिलेगा, तो उसके ऑर्डर आपको मिलेंगे। कंपोनेंट की ड्राइंग होती है, हर ऑपरेटर को वो दी जाएगी कि कैसा प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस डिस्पैचिंग में आती हैं। और एक्टिविटीज़ देखते हैं। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व आर कि डिस्पैचिंग में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। टू असाइन डिफिनेट वर्क टू डिफिनेट मशीन, वर्क सेंटर एंड मैन। इस किसी स्पेसिफिक काम को जिस मशीन पे है उस पे उसको एलोकेट करना। मान लो जो सीएनसी की मशीन है तो सीएनसी का वर्क उस मशीन पे एलोकेट करना, वहाँ पे उसकी ड्राइंग पहुँचाना, ठीक है। टू इशू रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से मटेरियल को इशू करा के ऑपरेटर को दिलवाना। टू इशू जिग्स फिक्सचर एंड मेक दैम अवेलेबल एट करेक्ट पॉइंट ऑफ यूज़, स्टोर रूम से टूल्स फिक्सचर जो भी हैं उनको यूज़ कराना और ऑपरेटर को देना। रिलीज नेसेसरी वर्क ऑर्डर्स टू ऑथराइज टाइमली स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, सही समय पे वर्क ऑर्डर देना ताकि सही समय पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाए। ऐसा भी ना हो कि मशीन ऑपरेटर खड़ा कर रहे और वो इंतज़ार करता रहे कि कब ऑर्डर आए और कब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे। टू रिकॉर्ड स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच जॉब ऑन ईच मशीन और बाय ईच मैन। दूसरी चीज़, हर ऑपरेशन पे कितना समय लग रहा है ये भी रिकॉर्ड करना, ताकि हमारा जो है सेटअप टाइम और या मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम तैयार हो सके। ये चीज़ें भी रिकॉर्ड हमें करनी है। तो ये था बच्चों डिस्पैचिंग में, ठीक है। 8th है बच्चों एक्सपीडिटिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको हम और फॉलोअप या प्रोग्रेसिंग भी बोलते हैं। तो देखिए जैसे नाम से पता चला, फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि जो आपका काम चल रहा है उसको अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है कि वो कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों 10 इसके फंक्शन हैं पीपीसी के, सबको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज़ों को इंडस्ट्री हमारी इंजीनियरिंग में रिलेट करके पढ़ना ही होता है, तभी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर आप पिछले 7 फंक्शन समझ गए हैं तो अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन करने का ऑर्डर पास हो चुका, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका। अब बात आ रही है फॉलोअप की, मतलब उसको कंट्रोल करने की, कि जो आपने दिशा निर्देश दिए हैं क्या उनके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो किस में चेक होगा, वो एक्सपीडिटिंग ही उसका स्टेप है। इट इज़ अ कंट्रोल फंक्शन दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान शेड्यूल। इसके थ्रू जो आपका प्लानिंग का शेड्यूल है उसके हिसाब से आप ये चेक करते हो कि काम सही जा रहा है या नहीं, ठीक है। वाइल डिस्पैचिंग इनिशिएट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान। ये यहाँ पे अंतर समझा रहे हैं कि जो डिस्पैचिंग होती है, जो भी पिछले लास्ट पढ़ा है, कि उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन होता है, मतलब उसको ज़मीन लागू किया जाता है। लेकिन एक्सपीडिटिंग जो है वो प्रोडक्शन फ्लो को प्लान के हिसाब से रन कराती है, ठीक है, तब तक कि कार्य पूरा ना हो जाए। तो यहाँ लिखा टिल द जॉब इज़ कंप्लीटेड। दिस फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉलोअप ऑफ मटेरियल्स, जो आपका रॉ मटेरियल है आप उसको फॉलो कर सकते हो। फॉलोअप ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो मशीनों के बीच में मटेरियल रन कर रहा है, जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप ऑफ असेंबली, जो आपका तैयार माल है आप उसको फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। हमें तीनों को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपीडिटिंग। अब इसमें जो जो वेरियस एक्टिविटीज़ है वो देख लेते हैं। अटेंडिंग टू बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स बच्चों में कई बार बता चुका हूँ कि बॉटलनेक्स वो ऑपरेशन होता है कि जहाँ पे आके कि अगर वो ऑपरेशन पास हो गया तो पूरी लाइन चलती रहेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि लाइन का ऐसा ऑपरेशन, अगर वो मशीन डाउन हो जाए तो पूरी लाइन बंद हो जाएगी। तो हमें ऐसे बॉटलनेक को अटेंड करना है और उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कंट्रोलिंग वेरिएशन फ्रॉम प्लान परफॉर्मेंस लेवल। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्लानिंग के हिसाब से वेरी कर रही है, वो वैसी नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए थी, तो हमें उसको कंट्रोल करना है। फॉलोइंग अप एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क थ्रू ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका प्रोडक्शन चल रहा है उसकी आपको मॉनिटरिंग करनी है कि हर घंटे में कितने पीस बन रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं। आप उसको आवरली मेंटेन कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि किस मशीन पे ज़्यादा गलती हो रही है, किस मशीन के टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाइंग द प्रोडक्शन प्लान एंड रीप्लान इफ़ नेसेसरी। अगर प्रोडक्शन प्लान में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है
ठीक है, या कुछ और नए सिरे से उसकी प्लानिंग करनी है तो वो भी यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये 8th हम हो चुके हैं। अब 9th आ गया इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये बच्चों आसान है क्योंकि नाम से ही पता चला, इंस्पेक्शन का मतलब आप समझते हो निरीक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे जांच करने की बात है कि इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ अनदर मेजर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये इसका कंट्रोल फेज़ में चले गया कि अब आपका प्रोडक्शन बन चुका है, अब आप उसको चेक कर रहे हो और उसको टेस्ट कर रहे हो, किस लिए, ताकि कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, दिस इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफिकेशन एज ऑर्डर्ड और डिसाइडेड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन स्टेज। यहाँ पे आपका जब प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, या मशीनों पर बन रहा है, तो हम आप उसको बीच बीच में चेक कर रहे हो कि जो ड्राइंग दे रखी है उस ड्राइंग के हिसाब से उसकी डायमेंशन बन रही हैं या नहीं। ठीक है, लास्ट है बच्चों इवैल्यूएशन। अब आपको लगेगा ये कि इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन में क्या अंतर है। इंस्पेक्शन में तो देखिए सिर्फ जांच होती है कि ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि उस इवैल्यूएट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है तो किस वजह से आई है, ठीक है। उस प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढते हैं, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि अगली बार वो प्रॉब्लम ना आए। इवैल्यूएशन का मतलब होता है ये। तो ए थॉरो एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्टर्स influencing the production planning and control helps to identify the weak spots and the corrective action with respect to pre-planning and planning will be affected by feedback। तो आपको इसमें क्या करोगे कि जो भी आपके सिस्टम का वीक स्पॉट है, अब वो वीक स्पॉट आपका मटेरियल हो सकता है, मतलब वो ये कि आपको रिजेक्शन ढूंढनी है कि वो मटेरियल की वजह से रिजेक्ट हुआ है, ऑपरेटर की वजह से रिजेक्ट हुआ है, या मेथड में कमी है। तो पहले आप वो स्पॉट ढूंढोगे कि किस वजह से फॉल्ट हुआ है, उसके बाद आप उसको करेक्ट करोगे कि अब उसमें आप क्या सुधार कर रहे हो ताकि आने वाले समय में वो ना हो कभी। ठीक है, तो ये, और उसके बाद आपका जो ये फीडबैक है वो उसको जाएगा ताकि प्रोसेस में चेंज किए जा सकें और आगे ये गलती ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों हमने 10 इसके फंक्शन पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आज की क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। इस क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।